जिला में हमने एक बार कॉल किया कि सर हमारी इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि निश्चित हम आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे, एक कदम आगे ही चलेंगे। इसमें घबराने की नहीं है, चिंता नहीं कीजिए, तोड़ देंगे। हमारी एकता दिखनी चाहिए। जय हिंद। काहे गुस्सा है सरकार से? सरकार से गुस्सा नहीं है, अरे मांगेंगे तभी ना मिलेगा। हम उनसे से प्यार से मांग रहे हैं, कोई ऐसा लड़ाई नहीं है। मधुबनी जिला से है। हमने सांकेतिक रूप से सरकार को 8 तारीख को हमने पूरे प्रदेश से लगभग 20 लाख की संख्या में यही गर्दनी बाग में आए हुए थे, जिसकी आप साक्षी हैं। हम बेल्ट्रॉन द्वारा अपेक्षित कर्मी हैं, जिसको छला गया है। बेल्ट्रॉन और सरकार ने हमें छला है। जब हमारी सारी प्रक्रिया जो है बेल्ट्रॉन से होती है, जब नियुक्ति पद लेने के बाद उर्मिला का नाम देता है, और सोच क्यों? इसी के आलोक में राहुल सिंह सर वर्ष 18 में लिखे कि इन लोगों को सीधे विभागीय भुगतान किया जाए, क्योंकि इसमें सरकार को जीएसटी मद में उसमें 50 करोड़ अभी वर्तमान 125 करोड़ से अधिक की जो है वित्तीय घाटा है। और कर्मी के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक समय अनुसार भुगतान नहीं मिलता है। इसको समाप्त करके सीधे विभागीय भुगतान हो, जिसमें सरकार को भी बचत होगी और कर्मी का भी समय भुगतान होगा, और बेल्ट्रॉन को पेनल्टी भी नहीं देना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन एजेंसी का काम करेगा, क्योंकि हम लोग जो है पूरे बिहार को आज जो है मिला के एक ही मांग, विभागीय सेवा समायोजन हमारे एक ही मांग है। बहुत सारा राजस्व का क्षति है, समायोजन चाहिए। बिल्कुल सेवा समायोजन। कोई ऊपर से हम लोगों ने सभी से पत्राचार कर लिए हैं, अभी तक ऐसा कोई पहल नहीं हुआ है। हम सरकार को अपनी बात रख चुके हैं, बस एक ही मांग है सेवा समायोजन। हमारी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें, नहीं तो हम लोग पूरे आ गए हैं। जब सम्मान ही नहीं तो जिंदगी जीने का क्या मतलब है? आ जाएंगे रोड पर, सारा जो है राजस्व और जो है पूरा काम कर देंगे। सरकार में जो है हम लोग सचिवालय स्तर मुख्यमंत्री हम लोग पूरे 20,000 से 25,000 की संख्या में पंचायत और क्षेत्रीय पूरा और हम लोग एक बार सेवा नहीं सुन पा रहे हैं। बखूबी अंजाम देते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल एक ही मांग है। बिल्कुल, जब तक पूरा सरकारी कर्मी हो जाते हैं। सरकार तो आपको अच्छी खासा पेमेंट भी देती है, काम काज छोड़ के धरने पर काहे आए? सर जी पेमेंट तो यही दे रही है कि चपरासी से बदस्थिति है हमारी। चपरासी का वेतन भी जब ज्वाइनिंग होता है तो 35,000 मिलता है, और हमारा वेतन 20,000 रुपया है। ठीक है, और हर सुबह जो है शाम होते होते 10 बार धमकी मिलता है जी। और इतना ही नहीं, हम लोग सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, हम लोग असिस्टेंट का भी काम करते हैं। ठीक है, और वेतन हम लोग को चपरासी के बराबर भी नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं? शिकायत हमारी यही है कि वो सब कुछ जानते हैं, सेवा समायोजन करें जिससे हम लोग को धमकी ना मिले बार बार वापसी का, और एक सम्मानजनक हम लोग को वेतन मिले, जिससे कि हम लोग का घर परिवार ठीक से चले और हम लोग और अच्छी तरह से काम कर सकें। कितना देर आपसे काम नहीं करता है? जी कितना देर काम लिया? बस ये जान लीजिए कि एक पानी नहीं पिलाने के अलावा हर काम हम लोग करते हैं। फाइल पहुँचाना, फाइल लाना, फाइल लिखना, डाटा एंट्री का काम करना। आप लोग की पूरे बिहार में कितनी संख्या है? लगभग 25,000, लगभग 25,000, जिसमें आपको 25,000 में बता रहा हूँ, उसमें करीब 3 से 4 हज़ार जो है अभी वेटिंग में है, जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ जी। जो नए अभी आने वाले जी आप कहाँ हैं पहले बताइए? हम पटना में हैं, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में हैं। अच्छा, आप बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। सिर्फ एकल मांग है हम लोगों का सेवा समायोजन, सेवा का हम लोग का समायोजन किया जाए। अच्छा, आप लोग धरना पे हैं, कहीं ऊपर से कोई शिकायत भी है कि आप लोग को अगर काम में नहीं लगते हैं तो आपको ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं हुई है। हम लोग अपने अपने विभाग से स्वीकृति लेकर के आए हैं। ठीक है, और अगर वो करेंगे तो वो कर लें, क्योंकि पहले हम लोग टुकड़ों में थे, अब टुकड़ों में नहीं है, अब हम लोग एकजुट हैं। आगे का रणनीति क्या है? आगे का यही है कि अभी संकेत दे रहे हैं 2 दिन का, हो सकता है कि 20 दिन भी हो जाए, 200 दिन भी हो जाए, लेकिन हम लोग अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। अच्छा, जितने यहाँ धरना पे बैठे हुए सारे अभी पटना से ही हैं? जी, अभी यहाँ पर चूंकि हर जिला में अपने अपने स्तर पर हो रहा है, सब ब्लॉक में हो रहा है, और ये सभी पटना के हैं और सभी मुख्यालय के सचिवालय के ही परसेंटेज है। अच्छा, चुनाव नजदीक है, क्या जी चुनाव नजदीक है सर, क्या देख रहे हैं कि उनको मांग मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब
चूंकि हम लोग ऑपरेटर हैं, सर इतना जान लीजिए कि सारा सिस्टम को ऑपरेट हम ही लोग करते हैं जी। अच्छा, अगर यदि आप लोग आप घूम रहे हैं, जाके एक बार मुख्यालय घूम के आइए और देखिए सारा पदाधिकारी का अकड़पन जो है निकल गया है। बस मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके एक बार देख लीजिए कि सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि सारा काम हम ही लोग करते हैं। सिर्फ नाम के लिए हम लोग ऑपरेटर हैं, नहीं तो जान लीजिए कि हम लोग असिस्टेंट तक का काम करते हैं। और हम लोग के विभाग में हर जगह पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सहायक के विरुद्ध भी भेजा जाता है कार्मिक से जी। कार्मिक से सहायक के विरुद्ध भेजा जाता है, सहायक की मांग होती है और सहायक के विरुद्ध मांगा जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर को, और वो सभी लोग फाइल तक लिखते हैं। जो काम किसका है? सहायक का है। सरकार से चाहते हैं कि मांगे समायोजन जी, हम लोग अपने काम को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी हम लोग को समझे और हम लोग को एक जो सम्मानजनक वेतन दे, मानदेय नहीं वेतन दे, और ये जो बीच का जो बिचौलिया है उसको हटाए। देखने को दिखला रहे इतना पैसा दे रहे हैं, ये बीच में बेल्ट्रॉन जब सब कुछ कर रहा है। अच्छा, आप बोले कि कितना पैसा दे रहे हैं दिखा रहे हैं? जी, अभी हम लोग को दिखला रहा है 38,000 कुछ रुपया जी, और हाथ में कितना आ रहा है? 25,600 रुपया। बीच वाला खाता कौन है? बीच में ये जीएसटी लग गया, एसटी जीएसटी लग गया। बताइए हम लोग क्या है? वस्तु है। हम लोग का सब कुछ आता है बेल्टोन में, और बेल्टोन क्या करता है? एक एजेंसी है उर्मिला, उसको देता है। वो क्या कहती है कि हम एजेंसी है, आप मेन पावर है, आप एक वस्तु है, इसलिए आपके ऊपर एसटी जीएसटी और जीएसटी दोनों टैक्स जो है वो लेती है हम लोग से, और वो काट फूट करके 25,634 रुपये हम लोग को देती है। अब सोच लीजिए कितना पैसा चला गया। 30 से 35% के लगभग हम लोग का पैसा वो काट लेती है किस एजेंसी के नाम पे। अब बताइए, एक चपरासी का वेतन अभी जो साल भर हो गया उसको 40,000 मिल रहा है, हम लोग क्या मिल रहा है? 25,000 रुपये। 6 साल से काम कर रहे हैं। बताइए, एक लिटरेट जो होता है मजदूर, एक जाइएगा साहब काम करने वाला, उसका भी वेतन 500 रुपया 600 रुपया है घर में काम करने वाले का। एक राज मिस्त्री का वेतन जो है 1000 रुपया है, और क्या हम लोग का है? 800 रुपया भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम लोगों के लिए समिति बनी थी। आय का रणनीति यही है कि हम लोगों को किसी भी तरह से इनको मनमाना है, हम लोग शांतिपूर्वक मन कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे से भी शांतिपूर्ण ही हो, सड़क पर ना उतरे हम लोग, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वापसी का अपराहन किया जाता है कि तुम लोग काम नहीं करता है, वापस कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ का कर्मी नहीं है, रिटर्न कर्मी नहीं है, उर्मिला एक एजेंसी बना दिया है, उर्मिला का कर्मी है कहकर आवाज। अच्छा, महिलाएं भी है इसमें क्या? जी 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 जी, आप देख सकते जाके देखिए कितनी संख्या होगी? महिला का जैसे बिहार में आरक्षण का सिस्टम है कि 35%, तो 35% जो है महिला ऑपरेटर है। अगर 10 ऑपरेटर की बहाली होती है किसी जगह पे, तो उसमें से आपको 3 को जो है वो महिला होती है। कोई भी लाभ नहीं है हम लोगों को, ना ईएल है ना मेडिकल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा तो है नहीं। और किसी भी तरह से अगर थोड़ा लेट से कीजिएगा, सरकारी छुट्टी मिलती है? छुट्टी मिलती है, वही छुट्टी में भी हम लोग आके काम करते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, काम का बोझ मैं इतना बता रहा हूँ कि छुट्टी दिन में भी बुलाती है मौखिक रूप से, और आके काम करना पड़ता है, और उस वक्त काम करते हैं हम लोग। अगर एक दिन अगर लेट से चले जाएंगे तो वेतन कट जाता है। क्यों? कि आपने 10 बजे के बाद आया। अधिक तो ड्यूटी करते हैं ना, तो फिर भी काट लिया जाता है। सर जी मैं बताता रहा हूँ कि आने का समय है, जाने का समय नहीं है, और मौखिक रूप से बुलाया जाता है, आदेश नहीं निकलता है आपको आना है, क्यों नहीं आइएगा? नहीं आएगा तो वापस कर देंगे। हर पल बोले तो हफ्ता में अगर 7 दिन का हफ्ता होता है तो 4 दिन जाली से धमकी मिलता है। क्या मन है तुम्हारा? क्या सोचते हो? वापस कर देंगे। टाइम से अगर लेट धमकी देता कौन है? अधिकारी। एक चपरासी भी हम लोग को जो अस्थायी है वो है दृष्टि से देखता है, ये लोग तो होती है। टाइम से अगर लेट होते हैं तो उसका पैसा कटता है, लेकिन अगर टाइम से ज़्यादा अगर रुक के काम करते हैं तो उसका कोई पैसा नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। हाँ, उसका कोई हिसाब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी तरफ से सर कि आप लोग का हम लोग बात को आगे तक लेके जाइए। हमारी भी अनुरोध है कि हमारी बातों को आगे पहुँचाइए। पूछेंगे। चलिए, अभी क्या चीज़ का नोटिफिकेशन आप दिखा रहे हैं, ये क्या आ गया? ये नोटिफिकेशन ये है कि हम लोग का हड़ताल चल रहा है, 2 दिवसीय हड़ताल था जिसमें हम लोग आए हुए हैं।
सारा उसके काम बाद काज ठप है। हाँ काम काज ठप है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि देखिए हम लोग को धमकी भी दिया जाता है सेवा वापस करने के लिए, जो जबकि बेल्ट्रॉन के एथी पर लिखा हुआ था 60 वर्ष। 60 वर्ष किस नाम का है भैया? यहाँ सेवा वापस कर दी जा रही है। हाँ, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे करेंगे? इस तरह का धमकी है। हम लोग को अब समझ में नहीं आता कि क्या करें। अब दुमुहा साफ हो जाता है कि हम ऑफिस जाएं कि यहाँ पर हड़ताल में रहें, इस तरह का समस्या आ जाती है। अब बताइए क्या किया जाए? अब सरकार से हम लोग मांग करें कि अपना नौकरी बचाएं।